फिल्म डायरेक्टर्स प्रणय राय जी एंड राधिका राय जी के इस्तीफा देने के बाद कहीं न कहीं रवीश कुमार जी के एनडीटीवी छोड़ने का रास्ता सुगम हो गया होगा, मर्यादा के लिहाज से भी और नैतिकता की कसौटी पर भी। गौतम अदानी जी लाख अच्छे इंसान हो, बहुत बड़े मीडिया टाइकून भी अब वो बनने जा रहे हैं, पर हर जगह एक ही सूरत, इससे न मैं ही सहमत हूँ न ही कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे जी। भाई वो एनडीटीवी को बहुत बड़ा ग्लोबल प्लेयर बनाना चाहते हैं। वह जितना चाहते हैं कि एनडीटीवी सरकार से कठिन प्रश्न पूछे, वो यह भी चाहते हैं दूसरी तरफ कि वो सरकार के अच्छे कार्यों को बताने में, जनता के सामने रखने में परहेज भी ना करे। पर जो एक मेन स्ट्रीम मीडिया में एक सकरी गली थी जिसके माध्यम से अल्टरनेटिव वॉइसेस जो मेन स्ट्रीम मीडिया में अपनी साइकिल पे के सहारे घुस जाया करती थी, इस हस्तांतरण से, अदानी जी के आने से वो गली अब कहीं ना कहीं एक हाईवे हो गई है। और अब वो साइकिल अब जब जाएगी तो उसका एक्सीडेंट होना लाजमी सा है। भले ही अब मध्य प्रदेश से स्वास्थ्य सेवाओं पर और भ्रष्टाचार के पुल पर जिस शायराना अंदाज में, फिल्मी अंदाज में, गंभीरता, पूरी संवेदनशीलता के साथ हम अनुराग तिवारी जी की रिपोर्ट्स आगे भी सुने, पर अब कहीं न कहीं अब पीछे एक बड़े टाइकून की बैसाखी भी नज़र आएगी। ठीक ऐसा ही सौरव शुक्ल जी जो बड़े बड़े माननीयों से सपाट सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछ लिया करते थे निडरता से, अब उनकी अकेले की निडरता से कहीं अधिक पीछे अदानी जी का जो हैवी वेट है, जो बल है, वो भी बिना मतलब का नज़र आने लगेगा। कभी कभी आप लाख बहुत अच्छे हों, लाख सब कुछ अच्छा करना चाहते हों, लेकिन हर जगह आप ही हो, आपकी प्रेजेंस हो, ये मतलब नैतिकता के लिहाज से, सहजता के लिहाज से ठीक दिखता नहीं है। हमें अब ये पूरा एहसास हो गया है कि लाल माइक अब मेन स्ट्रीम मीडिया से अब आ चुका है पूरी तरह अल्टरनेटिव मीडिया में, रवीश कुमार जी के यूट्यूब चैनल के साथ, उनके फेसबुक पेज के साथ। अब वो अकेले नहीं हैं, बल्कि उनके साथ कहीं ना कहीं संजय शर्मा जी का 4PM भी है, तो दूसरी तरफ सत्य हिंदी भी है, नेशन 360 है, द नेशन भी है, तो आर्टिकल 19, आर्टिकल 14 इत्यादि और भी ढेरों जो यूट्यूब चैनल्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपने अंदर रवीश कुमार जी का अंश लिए हुए हैं और लाइल माइक अब उनके साथ अब शेयर कर रहे होंगे। वो दिन दूर नहीं जब यही जो अल्टरनेटिव मीडिया है, यही अल्टरनेटिव वॉइसेस के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया हो जाएगा एक दिन। और मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि जैसे जैसे अब लोग जागरूक हो रहे हैं, जैसे अजीत अंजुम जी का जो हम वीडियो अभी आप गुजरात से आता हुआ देख रहे हैं, कैसे हीरा जो कारोबार में लगे जो काम करने वाले लोग हैं, कैसे खुल के बात अपनी रख रहे हैं, आम लोग रख रहे हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया कभी नहीं दिखा पाता है, शायद ही कभी दिखा पाता है। कैसे छोटे छोटे पत्रकार, कैसे जो नॉन फेमस पत्रकार हैं, वो अब इन प्लेटफॉर्म के जरिए चीज़ें रखते हैं, पूरी तरह से एक अच्छी एनालिसिस देते हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया में नदारत रहती है। कभी कभी तो मेन स्ट्रीम मीडिया इन अल्टरनेटिव चैनल्स और वॉइसेस को अब कॉपी करने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं रवीश कुमार जी ने जो मेन स्ट्रीम मीडिया अब छोड़ी है और अल्टरनेटिव मीडिया का में अब उन्होंने पूरी तरह से कदम रख दिया है, तो कहीं ना कहीं अब यही मेन स्ट्रीम मीडिया होगी, अल्टरनेटिव मीडिया ही अल्टरनेटिव वॉइसेस के साथ सभी तरह के वॉइसेस का अब केंद्र बनने जा रही है। इस आशा के साथ मैं उम्मीद करूंगा कि जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं, जितने भी फेसबुक पेजेस हैं और छोटी मोटी आइडिया जो इस तरह से हैं, वह सब अब एक संस्थान के नाते संगठित तौर पे तो नहीं,
लेकिन एक आत्मबल के सहारे एक इंडिविजुअल के तरह जितना भी एक दूसरे के अच्छे कार्यों को प्रोत्साहन कर सकें, भले ही शुरू में रीच कम मिले, भले ही प्रमोशन कम मिले, भले ही पैसा कम मिले, तो इससे बड़ा देशभक्ति का काम आज के समय में कोई और हो नहीं सकता। यही छोटे छोटे काम, यही जो अब छोटा सा मूवमेंट जो अब रवीश कुमार जी के रूप में अब चलेगा हम सब में, वही कहीं ना कहीं ईंट का जवाब पत्थर से देने का भी काम करेगा। थैंक यू सर।